क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल का जो वनवास काट कर आए हैं, जो इन विरोधियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको अंदर डाल दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा में आज जश्न मनाएगी दिवाली का। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो ना कभी टूटती थी ना कभी टूटेगी। नेता भले ही भाग गए 10 साल के अंदर, लेकिन कार्यकर्ता कभी नहीं गया। नमस्कार, जुड़ चुके हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पे। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की पार्टी का आज सबसे ज्यादा हॉट इशू रहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की सूचना मिलने के बाद। इस वक्त हम इनेलो के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर लगातार इनेलो के जिंदाबाद के नारे आपको सुनने को मिल रहे होंगे। दरअसल 10 साल की जो कैद मिली थी, 10 साल की जो कैद हुई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जेबीटी के जो घोटाले में उनकी कैद हुई थी 9 साल 6 महीने पूरे होने के बाद आज जो है उनकी रिहाई की सूचना समर्थकों को मिली है। समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। इस वक्त हम इनेलो के ऑफिस में जिला रोहतक में मौजूद हैं, जहां पर कुल मिलाकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे खूब लगाए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा राहु तेरा नाम रहेगा। पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अभय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभय ही सत्य है, अभय ही सत्य है। ये देखिए, लड्डू खिलाकर जो है खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। कुल मिलाकर ये देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं और खुशी व्यक्त की जा रही है। जी बहुत बहुत बधाई। चलिए, कुल मिला के समर्थकों से ही बात करेंगे, समर्थकों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे, काफी खुशी की लहर समर्थकों में देखी जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनके साथ 25 अन्य आदमियों को इस देश और प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने उस समय एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी। कोई जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इन्होंने कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनके साथ जो 55 और हैं, ये एक घोटाले के तहत हैं। जबकि कानूनी कार्रवाई चली, कोर्ट में स्टडी हुआ, आज तक किसी के ऊपर भी कोई गमन का घोटाले का आरोप नहीं था। ये बहुत बड़ी साजिश थी कांग्रेस सरकार की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। सर, इनेलो पार्टी जो थी टूट चुकी थी, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब से जेल की सूचना मिली थी जाने की, अब जैसे ही रिहाई की सूचना मिली है, क्या दोबारा मजबूत होने के इरादे के साथ वापस लौटेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो ना कभी टूटती थी ना कभी टूटेगी। लेकिन जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, उससे पार्टी के वर्कर का मोरल डाउन जरूर था। लेकिन जो ही आज सुबह इस हरियाणा की इस बहादुर जनता को ये पता चला कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से बरी हो गए हैं, अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, इससे आज पूरे हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल के सारे परिवार में एक खुशी की लहर है। और हमने आज एक फैसला भी किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा में आज जश्न मनाएगी दिवाली का, और अपने घरों पे शाम को मोमबत्तियां जला के आज सबसे बड़ी दिवाली बनाने का इंडियन नेशनल लोकदल काम करेगी। यानी कि कुल मिला के जो राम वनवास काट कर आ रहे हैं, इसी तरीके की खुशी है आप में भी? देखिए, ये समय की बात है। श्री राम को शाम को एक तैयारी हुई थी, सुबह उनको राज तिलक होना था जी। लेकिन परिस्थितियां बदली, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ सेम हुआ। श्री राम को सुबह 14 साल का वनवास हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनने लग रही थी, 14 में बनने लग रही थी, 19 में बनने लग रही थी, लेकिन परिस्थितियां बदली। इन कमबख्तों ने एक साजिश के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके साथ 55 अन्य को साजिश के तहत 10 साल की सजा करवाई। इससे पार्टी निश्चित तौर पे कमज़ोर हुई। लेकिन पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैडर है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता
वो बूथ ही का ही तैयार करता है। और हमने इंडियन नेशनल लोकदल के सारे साथियों ने जो ही आज पता लगा, हर एक पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आज लड्डू बांट के खुशी का इजहार कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लंबी आयु हो, हमारी उम्र भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लगे, हमारे संगठन को मजबूती दें, हमारे ऊपर उनके हाथ रहे, आशीर्वाद रहे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो दिन रात उन्नति करके 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राभे सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी 2024 के इलेक्शन में मजबूती से इनेलो आएगी आगे? ये इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब 16 जनवरी 2013 को एक साजिश के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल के अंदर डाल दिया था तो विरोधी ये बात कहते थे कि 80 साल की उम्र में अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, ऐसी बातें आती थी? ऐसी लोग कहते थे क्योंकि वो वर्ष थे 80 साल के थे। जब आज 87 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज बाहर आ गए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया है। वो इतने कमज़ोर हो गए हैं, उनको देखते ही आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आप चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये 10 साल जेल में रह के आए हैं। बड़े बड़े आदमी जेल में रहने के बाद टूट जाते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे पे आज भी वही शिकन है और उसका कारण है इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर की ताकत और उनका मोरल जो अप रहा है हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। आने वाले समय में ये निश्चित तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 2024 में। आज ये साबित हो गया, आज इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के लिए ही नहीं अपितु हरियाणा के अपितु कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, हर आदमी के लिए त्यौहार का जश्न है। आज दिवाली जैसा जश्न है। आज हर ऑफिस के अंदर, हर कार्यकर्ता के अंदर, हर किसान, हर गरीब आज दिवाली जैसा त्यौहार मनाएगा क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल का जो वनवास काट कर आए हैं, जो इन विरोधियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको अंदर डाल दिया था। आज कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज वो सच्चाई आ गई है, आज सच्चाई सबके सामने आ गई है और वो बाहर आ गए हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 2024 में बनेगी। आज आप हर इंडियन नेशनल लोकदल के चेहरे पर खुशी देख सकते हो। आज नहीं, जब वो अंदर थे जब भी उनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते थे। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता, नेता भले ही भाग गया इस 10 साल के अंदर, लेकिन कार्यकर्ता कभी नहीं गया। ये जितने कार्यकर्ता खड़े हैं ये जन्म से यहाँ खड़े हुए हैं, इनका जन्म इसी पार्टी में हुआ था। आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं और इनका इरादा है, इनका एक मकसद है इस प्रदेश के अंदर दोबारा से वही सरकार लानी है। आज जो एक किसान वहाँ बैठे हुए हैं उनको दोबारा से यानी कुल मिलाकर जो है कार्यकर्ता का यहाँ पर जज्बा, मजबूती देखी जा सकती है। हमारे साथ प्रदेश के वक्ता इनेलो पार्टी के वो भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जो इतनी आपको सूचना मिली है, एक तरीके से रिहाई की सूचना आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई है न केवल हरियाणा प्रदेश को अपितु पूरे हिंदुस्तान के किसानों के, मजदूर के नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलकर न केवल प्रदेश में इन लोगों की सरकार आएगी अपितु पूरे भारतवर्ष में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री 2024 में भाई अभय सिंह चौटाला होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की एक लहर है आज प्रदेश में, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे किसी भी स्तर का आंदोलन है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर स्तर पर नेतृत्व की क्षमता रखती है। सर, कुल मिलाकर जो है अभी जेजेपी जो है जिस तरीके से पार्टी 2018 में बना दी गई थी, इनेलो में थोड़ी बहुत कमजोरी क्या देखने को मिली थी, अब क्या थोड़ी मजबूती दिखेगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद? बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अभी जल्दी प्रोग्राम तय हो जाएंगे और न केवल हल्का स्तर पर बल्कि गांव स्तर पर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नेतृत्व करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो 87 में लहर आई थी उसी लहर में 90 में से 85 सीट जीतकर पूरे हरियाणा में परचम लहराएगी। जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी खुशी की लहर है। हालांकि जो रिहाई जो पूरी की गई है वो 9 साल 6 महीने की पूरी की गई है। 80 साल से जो ज़्यादा के थे उन सभी को एक रिसेशन दिया गया था, रिलीफ दी गई है दिल्ली कोर्ट के द्वारा। तिहाड़ जेल में वो बंद थे, फिलहाल पेरोल पर बाहर आए हुए थे। कोरोना के कारण इनकी जो रिहाई की थी वो पेरोल के कारण अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ती जा रही थी पेरोल कोविड के मद्देनज़र देखा जाए तो। अब कुल मिलाकर इनेलो भी मजबूत होने का वादा कर रही है और इसी के साथ देखा जाएगा 2024 के इलेक्शन में जो पंचायत के भी चुनाव होने हैं कि कितना एक इनेलो पार्टी अपने आप को मजबूत रखती है। मैं रिंकी बत्रा, कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ रोहतक से, नमस्कार।